नेक्स्ट जो हमारा है एट्थ जो पॉइंट है वो है रिजल्ट। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे को जो सॉलिड जो मटेरियल मिला था किसका, थैलेमाइड का, उसका जो वेट है जो हमने एक्स माना था यहाँ पे, और जो हमारा जो क्या है थियोरेटिकल जो हमारी यील्ड आई थी वो 3.28 आई थी। तो इस वजह से परसेंटेज ऑफ यील्ड है वो हम निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगी, जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारी जो परसेंटेज ऑफ यील्ड है जो हमारी थैलेमाइड की, वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। फिर है हमारे पास जो कलर ऑफ ए थैलेमाइड है वो कैसा है, तो वाइट कलर का था हमारे पास। तो वो क्या है, जो हमारा कलर ऑफ ए थैलेमाइड इज वाइट। सो हमारा जो थ्योरेटिकल जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए थैलेमाइड है वो है 238 डिग्री सेल्सियस, और जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, नियरली 23.7 या 8 के नियरली आ जाएगा हमारा जो प्योर अगर जो हमारे पास थैलेमाइड है तो उसका। तो फिर अब हम ये तो हमारा जो रिजल्ट की बात हुई। तो अब हमने ना एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रिकॉशन है वो लेनी चाहिए, कि जो भी हम केमिकल्स वगैरह है जो यूज करते हैं हमारे लैब में, वो हमारे को क्या है ग्लव्स के थ्रू हमने यूज़ करने चाहिए। क्योंकि हमारा जो भी जो मटेरियल्स हैं वो कई जो हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे पास कॉरोजिव नेचर के होते हैं, या फिर कई और जो हमारे पास जो है वो काफ़ी फ्यूम्स रिलेटेड जो होते हैं। तो इस वजह से उनको इनके लिए प्रिकॉशन रखने के लिए हमारे को हमारा जो लैब कोट है वो, और साथ में हमारे पास में ग्लव्स वगैरह यूज़ करने चाहिए जब भी हम केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं। और जो इस एक्सपेरिमेंट में क्या जो टेम्परेचर है किसका, सैंड बाथ का, वो मस्ट भी कितना होना चाहिए 133 सेल्सियस, जो मेंटेन रखना हमने उसका जो टेम्परेचर है, तभी वो जो हमारा फ्रोथ है वो वहाँ पे ऑब्टेन होएगा हमारे को, नहीं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगी या रिएक्शन जो कंडीशन है उसको अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है जो रिजल्ट है उसमें हमारे को जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाता उसमें, तो उसका ध्यान रखना है। फिर सेकंड है द कोल्ड वाटर शुड बी एडेड इन स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब जब भी हमने क्या करना, जो हमारा फ्रोथ बना था तो उसका जो हमारे पास जो फ्रोथ को डिजोल्व करने के लिए हमने क्या डाला था, कोल्ड वाटर डाला था। तो वो कोल्ड वाटर का अमाउंट है वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में ही हमने डालना है। तो अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो नियरली कंप्लीट है। फिर हमने जो ऑब्टेन किया गया थैलेमाइड, तो उसकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस क्या है, हम उसको क्यों बना रहे हैं, तो इसमें हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, थैलेमाइड एनालॉग्स have been extensively used in medicinal chemistry। तो जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है जो हमारा थैलेमाइड है उसको हमने ना क्या करना है, काफ़ी जो हमारी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें हम यूज़ करते हैं एज ए एनालॉग्स। तो इसलिए क्या है, जो हमारे एंटी कोवलेंसेंट एंड द एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिस जो टाइप की जो हमारी जो ड्रग्स वगैरह हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए भी हमारे को थैलेमाइड है उसकी जो हमारे को यूज़ लेते हैं उसको। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो एंटीकोगुलेंट है जो मतलब जो माइंड से रिलेटेड जो ड्रग्स वगैरह हैं, और जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी हैं जो इसमें ना पेन से रिलेटेड हैं, और जो हमारे पास जो ये भी हमारे जो क्या है नियरली जो हमारे जो लॉन्ग टाइम का जो पेन्स वगैरह हैं उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की जो ड्रग्स वगैरह हम उसको जो एज ए एनालॉग है उसको की तरह यूज़ करते हैं थैलेमाइड को। और सेकंड यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ इंडिगो डाइज, जो हमारे इंडिगो डाइज है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा थैलेमाइड इज यूज्ड एज ए प्रिकर्सर टू एंथ्रेलिक एसिड एंड एजोडाइज प्रिकर्सर। तो इसलिए क्या उसको वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं थैलेमाइड को एज ए प्रिकर्सर जो एंथ्रेलिक एसिड, और जो हमारा एजोडाई है उसकी प्रिपरेशन में भी हम क्या करते हैं, इसको प्रिकर्सर की तरह यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है जो पोटेशियम जो थैलेमाइड है हमारे पास, तो वो क्या है मेड जो बनाया जाता है, इसके बाद साथ में रिएक्ट करने के बाद पैथैलेमाइड है उसको रिएक्ट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, हमारे के पास बन जाए पोटेशियम थैलेमाइड। और जो उसको है ना किसके लिए यूज करते हैं, वो यूज करते हैं गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ ए प्राइमरी अमाइन है उसके प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एज ए जो हमारा जो रिएक्टेंट है उसको यूज करते हैं। तो इसलिए जो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि प्राइमरी अमाइन है उसको बनाने के लिए हमारे क्या है थैलेमाइड का जो साल्ट है उसको ये जो हमने हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी हम क्या बनाएंगे जो प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं ग्रेवाइल सिंथेसिस की जो सिंथेसिस में।
तो फिर हम बात करते हैं, ये तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारा एक्सपेरिमेंटल और जो उसकी एप्लीकेशन का पार्ट हमारा कवर हो चुका है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास, जब भी हमारा पैथेलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा किसके साथ में, यूरिया के साथ में, तो हमारे को यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला, थैलामाइड और जो थैलामाइड और प्लस में जो CO2 गैस और अमोनिया। अब हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करना है कि वो जो हमारे पास में जो थैलामाइड है और जो CO2 और अमोनिया है वो कैसे मिले हमारे को। तो हम क्या करेंगे, जो हम इसका रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या है, जो हमारा थैलामाइड है उसका जो ये CO सेंटर है एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो हमारा जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम है ऑक्सीजन से, तो इस वजह से क्या है जो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह ये रिएक्ट करेगा अमोनिया जो अमाइन का जो हमारा NH2 ग्रुप है, तो इसलिए वो अटैक करने के बाद में जो यहाँ पे जो अटैक करेगा तो यहाँ पे जो हमारी जो ये स्टेट बन जाएगी। तो इसके बाद में जब ये जो रिंग है ओपनिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो जो रिंग ओपनिंग के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये इस स्टेज में बन जाएगा। अब क्या हमारा जो ऑक्सीजन नेगेटिव था वो क्या करेगा, दोबारा अटैक करेगा किस पे, जो हमारा कार्बन सेंटर है इसके ऊपर, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा इस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन का वापिस जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आएगा, तो इस साइड से क्या कर जाएगा, यहाँ पे जो हमारा जो अमाइड है CONH2 है उसकी फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे। तो हमारा जो क्या है फिर कार्बन सेंटर है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और यहाँ पे जो ये लोन पेयर है वो क्या करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे फिर फर्दर क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा। तो हमारी ये जो स्टेज है इस टाइप में, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये बन जाएगा, और जो हमारी 5 मेंबर रिंग है वैसे ही वहाँ क्लोज होने के बाद में बन जाएगी। अब क्या करेगा, जो ये ऑक्सीनेगेटिव है तो ये क्या कर जाएगा, जो हमारे पास CO नेगेटिव और NH2 है उसकी फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में हमारे पास में यहाँ कार्बोकेटाइन के साथ में जो अमाइड जो ग्रुप है उसका जो है प्रोडक्ट है वो इस फॉर्म में मिल जाएगा हमारे पास। तो जब हमारा जो ऑक्सीजन CO नेगेटिव की फॉर्म में वहाँ बाहर निकलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो NH2 है वो क्या करेगा, फिर से हमारा क्या करेगा, एज ए हमारा बेस की तरह रिएक्ट करेगा और यहाँ से प्रोटॉन निकाल देगा। तो प्रोटॉन निकालने के बाद में जो हमारे पास जो NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव की तरह ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे को फॉर्मेशन यहाँ पे थैलामाइड है उसकी जो प्रिपरेशन है वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हीटिंग जब मिलेगी तो यहाँ पे क्या निकलेगी, जो अमोनिया गैस और जो CO2 गैस है वो निकल जाएगी, और हमारे को जो है ये जो रिएक्शन मिक्सर में से हमारे को क्या मिल जाएगा, सिर्फ जो थैलामाइड है वो हमारे को ऑब्टेन हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसलिए हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने यूज किया था इसका थैलिक एनहाइड्राइड का, और हमारे को यूरिया के साथ रिएक्ट करना था। तो हमारे पास पे थैलिक थैलामाइड है उसकी फॉर्मेशन हुई, और CO2 और जो NH3 गैस है वो निकली हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे को यही जो प्रोसेस था इसका जो है पूरे एक्सपेरिमेंट का। अगर जो आपको कोई भी किसी भी स्टेप में कहीं पे भी आपको अगर जो कोई डाउट है तो आप ना कमेंट के माध्यम से आप हमारे को बता सकते हैं। तब जब भी हम हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको करेंगे तो उसमें हम आपकी जो भी हमारा आपका जो डाउट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज़ आप जो अपना जो ये एक्सपेरिमेंट है उसको यहाँ से आप इसको अच्छे से ना मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी जो एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। तो आप इसको ना अच्छे से एक बार समझो। अगर जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ना उसको कमेंट के माध्यम से आप ना उसमें कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब भी हम परफॉर्म करेंगे या जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ना जो भी हमारी कमियां हैं तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो ऑफ ए प्रैक्टिकल एग्जाम या प्रैक्टिकल फॉर द अप्लाइड केमिस्ट्री BTech फर्स्ट ईयर। सो thank you for watching and please like and subscribe our channel for next update. So good night everyone.